वो लीडर जो हमें यहाँ पे बताते हैं, चाहे पाकिस्तान साइड कश्मीर हो या इंडिया साइड कश्मीर हो, कुछ लीडर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो हमें ये बताते हैं कि आप ऐसा करोगे जन्नत मिलेगी, आपके बच्चे जन्नत में जाएंगे, आप खुद जन्नत में जाएंगे, और एब्सोल्युटली। खुद उनके बच्चे एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाते हैं, कहीं यूके में पढ़ते नजर आ रहे हैं, कभी कभी जी यूएस में पढ़ते नजर आ रहे हैं, और ये दोनों साइड पे ऐसा जी। होता है। मुझे आदत है, शुरू से सच बोलता हूँ, किसी को कड़वा लगे तो वो उसकी मर्जी है। आप इससे क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये बात सच है, और कश्मीरियों को ये एहसास होने लगा था होने कि लगा, क्यों हमारे बच्चों को जिहाद में भेजा जाता है भाई, क्यों? यानी हमारे बच्चों को जन्नत भेजा जाता है और अपने बच्चों को यूके भेजा जाता है। एब्सोल्युटली, यूके भेजा जाता है, या फिर इंडिया के दूसरे स्टेट्स में जाकर आराम से नौकरियां कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं, उनको कोई मतलब वहां पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया से, लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चों को गुमराह करके अपने ही मुल्क के खिलाफ जो है बगावत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये चीज कश्मीरियों को पहले से ही एहसास होने लगा था। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कहीं भी अगर कुछ होता है तो उसमें आवाम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, यह आपको डेफिनेटली, मानना पड़ेगा। मैं एग्री करता हूँ। तालिबान अफगानिस्तान में क्यों पावरफुल हुआ? वहां की आवाम ने हेल्प किया था तालिबान को, नजीबुल्लाह को खत्म किया था ना, वहां की आवाम ने नजीबुल्लाह को रिजेक्ट किया था, तो क्या तभी तो कश्मीर की तालिबान इमाम ने यासिन मलिक हुआ। को हेल्प नहीं किया था? वही तो मैं, यहाँ की आवाम ने तो यासीन कहाँ सपोर्ट किया, मैं वही तो कह रही हूँ। उसके इलाके के कुछ लोग आए थे और किसी ने एहतजाज नहीं किया, यहाँ की आवाम ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया ये सब करने के लिए, तभी ये सब हुआ, क्योंकि ठीक यहाँ है, की आवाम दहशतगर्द बिल्कुल, बिल्कुल। सपोर्ट नहीं करती। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, याना मुझे जी आप ये बताइएगा, ऐसा क्या जी हुआ पाकिस्तान में? ये बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है, जो उनकी गवर्नमेंट है, जो या फिर आरएसएस की आइडियोलॉजी का बताया जाता है, तो ये कहा जाता है वो तो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। तो कश्मीर के मुसलमान कैसे नरेंद्र मोदी साहब पर ट्रस्ट करने लगे, प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर ट्रस्ट करने लगे? ऐसा क्या हुआ? थोड़ा आप अगर बताएँ? देखिए, ये इट इज वेरी अनफेयर कि यहाँ उस आपकी कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह के नैरेटिव चलाए जा रहे जी, हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल। अपनी कौन सी ये तकरीर में ऐसे ये कहा? चीज़ मैं क्लियर एक कर दूँ, तकरीर अपने निकाल के दिखा अपने दीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं का जी। प्राइम मिनिस्टर हूँ, या मैं मुसलमान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, या मेरी फलाना फलाना स्कीम सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ये स्कीम मुसलमानों के लिए नहीं है। उन्होंने अपनी कौन सी तकरीर में ऐसे कहा, या अपने कौन से मिनिस्टर को कहा इस तरह से तकरीर करने के लिए? सो बिल्कुल ये है। कहाँ से इस तरह की प्रोपेगेंडा निकलती है? इसीलिए हम इसको वर्ड दिया है हमने, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा, जी अच्छा, प्रोपेगेंडा से एक और चीज़ याद आई, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जब बात हो रही है, एक और चीज़ आई याद में, बहुत ये लोग कहा जाता है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, कि गोदी मीडिया या मोदी मीडिया, इस तरीके से, कि मतलब जो डेवलपमेंट की कोई बात कर रहा है या कश्मीर का पॉजिटिव साइड दिखा रहा है, तो ये कहा जाता है कि ये मोदी मीडिया है। क्या आप भी मोदी मीडिया हैं? ये देखिए, ये सवालात मेरे, मैं चीज़ों को समझता हूँ काफ़ी हद तक। मैं ऑडियंस को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सवालात हैं, जी। इनका करने का देखिए मकसद ये है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको दूर किया जाए। ये मैं चीज़ें समझता हूँ, लेकिन पब्लिक को बताने की ज़रूरत है, उसके लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप अगर जवाब देना चाहते देखिए, अब जब आपकी ऑडियंस हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारी सियासत में इतना इंटरेस्ट लेती है, तो मैं एक आपको एक सजेशन दूँगी कि आप, एक मूवी है बाहुबली, वो देखिए, उसमें एक सीन है, जहाँ राजमाता शिवगामी कहती है कि मैं भल्लाल देव को नहीं, बाहुबली को बनाऊँगी ये अपना किंग। तो जब भल्लाल देव का बाप जो है, वो जिस तरह की बातें करने लगता है ना बाहुबली के बारे में, हैं? ये एग्ज़ैक्टली वही तरीके की चीज़ें, गोदी मीडिया, ये वो बेसिकली भल्लाल देव का फादर जैसे बात करता है, ये ऑपोजिशन वाले जो है, ये इसी तरह से जो भी डेवलपमेंट को या मोदी जी को सपोर्ट करता है, उनके विजन को सपोर्ट करता है, उसको गोदी मीडिया ही कहा जाता है। ठीक है, जी, अच्छी बात है, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा, थोड़ा-सा हम आते हैं, मैं अपनी तरफ, यानी यूथ के हवाले से बात करें, आपके हवाले से बात करें, देखें, या ना आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, मतलब आपकी मर्ज़ी, आप एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें यूथ को ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हमने पाकिस्तान को, मैं पाकिस्तान का फ्यूचर हूँ, आप इंडिया का फ्यूचर हैं, हमने रिलेशंस को बेहतर करना है। नेबर चाहे छोटा हो, हुँ, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, नेबर कभी चेंज नहीं होता, और नेबर की जो, अगर हुँ। आपका खुशहाल हो, तो आप भी काफ़ी हद तक खुशहाल हो सकते हैं। हम कैसे, मैं कैसे रिलेशन बेहतर कर सकता हूँ, आप कैसे रिलेशन बेहतर कर सकती हैं? और सेकंडली, क्या आप रिलेशन बेहतर करना चाहती भी हैं पाकिस्तान के साथ या नहीं? देखिए, रिलेशन बेहतर हर कोई करना चाहता है, नो डाउट अबाउट इट। और हमें ये चीज़ पहले याद रखनी है कि हम एक बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है? कश्मीर एज़ पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। हम मज़हब हैं, हम सारे मुसलमान हैं मेजॉरिटी में, ठीक है? ज़बरदस्त। ठीक है, वो एक माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी भी हमारे बीच रहती है, लेकिन मेजॉरिटी हम मुसल हमें याद रखना है उसकी तरफ कि भी एक हम सुन्नत आएँगे, होता है। बिल्कुल, उसकी तरफ भी आएँगे जी, कि सुनिए। जो माइग्रेट हो रहे हैं कश्मीर में, उसकी जी, आप जी, बात जी। जी, तो जी। मैं ये बता रही हूँ कि हमें याद रखना है कि एक अच्छा हमसाया बनना, एक अच्छा नेबर बनना एक सुन्नत होता है। ये एक सुन्नत ज़बरदस्त, है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ऐसा ही है। ठीक है? तो वी हैव टू बी गुड नेबर्स। एंड दूसरी चीज़, एक दूसरे की कल्चरल डिफरेंसेस को देखिए, ये कुरान में भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहते तो हर किसी को एक ही कम्युनिटी में बना के भेजते। लेकिन उन्होंने हर किसी को अलग-अलग कम्युनिटी, अलग-अलग नेशनैलिटी, अलग-अलग सिटीज़नशिप में अलग-अलग कल्चरल फॉर्म दिया है, क्योंकि वो
चाहते थे इस तरह की डाइवर्सिटी, वो चाहते थे कि इंसान जो है एक दूसरे के साथ, अलग अलग कम्युनिटी के इंसान जो है एक दूसरे के बिल्कुल, साथ अच्छे से हार्मनी में जिए। तो अगर एग्री। हम खुद को मुसलमान कहते हैं तो इस चीज को हमें समझना होगा। हाँ, दूसरा, इसमें पाकिस्तान की आवाम को जी, जी, इसमें इश्यू उनको ये आ समझना जाता है होगा। इसमें इश्यू ये आ जाता है जी, कि इस्लाम के हवाले से बात करें तो हमें कुछ मौलवी हजरात, मुल्ला हजरात वही इस्लाम बताते हैं कि जो उनकी मर्जी का होता है, जैसा वो चाहते हैं। जबकि 95% जो इस्लाम है, जो कि हमें बताया नहीं जा रहा। क्या इस्लाम पीस का दर्स नहीं देता? क्या इस्लाम अपने नॉन मुस्लिम या जो जितने भी लोग हैं, इंसानियत को प्रमोट करने की बात नहीं करता? क्या इस्लाम ये नहीं कहता कि आप किसी हिंदू के साथ भी बिजनेस करो, आप अपने किसी भी, और इवन किसी के मजहब को गलत ना बोलो? ये इस्लाम हमें नहीं कहता। ये उन्हीं की गलती है ना जो मौलवी उलेमाओं पे भरोसा करते हैं, जब इस्लाम Exactly. इतना इजी रिलीजन है टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। आप खुद पढ़ लीजिए मदीना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो हजरत रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया था। मदीना कॉन्स्टिट्यूशन हर एक मुसलमान को पढ़ना चाहिए, वो समझ जाएगा कि दरअसल हमारा मजहब क्या प्रमोट करता है व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटीज या दूसरे Definitely. कम्युनिटी के लोगों को किस तरह से रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, किस तरह से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। इवन के जूस को लेकर, इवन के उन लोगों को लेकर जो आइडल वर्शिप करते हैं, उनके साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे सुलूक करना चाहिए, मदीना कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा क्लियर लिखा है। तो हम एज मुस्लिम्स खुद अपना मजहब क्यों नहीं स्टडी करते? हम क्यों जाते हैं इनके पास? हमें इनसे क्यों चाहिए होता है, इन मौलवी उलेमाओं से हमें क्यों अपनी मजहब की तालीम इनसे लेनी है? क्या हम Definitely. खुद पढ़े लिखे नहीं? हम खुद नहीं पढ़ सकते? हर एक लैंग्वेज में तो कुरान लिखी है, फिर क्यों बिल्कुल, नहीं पढ़ सकते कुरान खुद से? और बिल्कुल। खुद क्यों नहीं समझ सकते इसको? इतनी ईज़ी तो है, अपना मज़हब इतना, अपना दीन इतना ईज़ी है बिल्कुल कि ऐसे इसके ही लिए हमें ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाके गुमराह होने की या भटकने की। भटकने की। दीन से भटकने वाली बात हो गई है। बिल्कुल। जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो हम कर रहे हैं, मतलब बहुत से लोग अब इस तरीके से ये काम कर रहे हैं, किसी को नॉलेज है, कोई किसी को नहीं है, मैं उस बहस पे नहीं आऊँगा। लेकिन जो मेरा या हम लोगों का विज़न है कि हम यूथ आगे जाके रिलेशंस को बेहतर करेंगे, जो 75 साल से नहीं हो सका, वो मैं करूँगा, वो आप जैसे लोग करेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? जी, क्योंकि आपके और मेरे जैसे नए जनरेशन ये जानते हैं कि अवाम के लिए और नेशन के लिए नेशन फर्स्ट, नेशन ये फर्स्ट, एटीट्यूड है डेफिनिट हमारा। तो पाकिस्तानी यूथ को ये पता है कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखने से बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएँगी। फॉर एग्जांपल दवाइयाँ सस्ती हो जाएँगी, आटा-चावल सस्ता हो जाएगा क्योंकि इम्पोर्ट किया जाएगा इंडियन बॉर्डर से। बिल्कुल। दूसरा, कश्मीरियों को पता है कि अगर हम ट्रेड करने लगे पाकिस्तान के साथ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें है, क्योंकि हमारा जो हमारा माल यहाँ से जाता है, हाँ, हाँ। एक्सपोर्ट होके बाकी इंडिया में, मतलब दूसरे स्टेट्स में एक्सपोर्ट होता है। बाय द टाइम वो साउथ इंडियन स्टेट्स तक पहुँचे, वो खराब हो जाती है चीज़ें, चाहे वो एपल्स हो या कुछ भी हो। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना हमारे लिए ज़्यादा ईज़ी और कम्फर्ट मुनाफ़ा है, उसमें कम्फर्ट। ज़्यादा होगा, हमें मुनाफ़ा में बिल्कुल। इज़ाफ़ा होगा। ठीक है। जी। और इवन ये बात तो पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं, अब टाइम के साथ-साथ अवेयरनेस आ रही है, शायद आपने ऑब्ज़र्व किया हो, अगर आपकी बात यहाँ के लोगों से होती है, जर्नलिस्ट से होती है, अब पाकिस्तान की यूथ को ये चीज़ का आइडिया हो रहा है। इवन कश्मीर, पाकिस्तान साइड कश्मीर अगर मैंने विज़िट किया, मैं वो लोग ये चाहते हैं कि भाई हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं एज़ ए पाकिस्तानी मैं कहता हूँ कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। क्या इंडिया और चाइना का आपस में इश्यू नहीं चल रहा लद्दाख के मामले में? इश्यू है, तो क्या आप लोगों ने ट्रेड बंद कर दी? क्या चाइना और यूएस की बात बिल्कुल। करें, उनके इश्यूज़ हैं, क्या उन्होंने ट्रेड बंद कर दी? तो फिर हम क्यों ट्रेड बंद करके बैठे हैं? ये बात पाकिस्तान के जो यूथ है उन्हें सोचने की और समझने की ज़रूरत है। या ना आप कुछ एज़ ए कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं आप, एज़ ए इंडियन अगर बोला जाए, कोई सवाल जो पाकिस्तान के लोगों से करना चाहती हो, कोई बात जो पाकिस्तान के लोगों को पहुँचाना चाहती हो कि भाई जो आप हमारी फ़िक्र करते हैं, वो हम करें, ना करें, कुछ भी व्हाटएवर? नहीं, देखिए, मैं मानती हूँ कि पहले के जो शोज़ हैं, एक चीज़ मैं आप आपके शो पे क्लियर करना चाहती हूँ जी, कि इनिशियली आई वाज़ वेरी अग्रेसिव कि यार पाकिस्तान अपना बिज़नेस क्यों नहीं माइंड करता? बट टुडे आई अंडरस्टैंड एक ह्यूमन नेचर होता है। एक ना ज़बरदस्त। वो, क्योंकि रियासत 2 हिस्सों में बँट चुकी है, तो ओहो! ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ के लोग हमारी परवाह करते हैं। हुँ, हुँ। जब मुझे उनके बारे में पता चलता है कि कैसे आटे और चावल के लिए कैसे वो लड़ रहे हैं एक-दूसरे के साथ, कैसे ट्रकों के नीचे आ रहे हैं। जब मुझे पता चलता है कि 20-20 घंटे तक, 1-1 हफ्ते तक उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। जब मुझे पता चलता है कि सर्दी में कैसे वो सिकुड़ते रहते हैं, लेकिन अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान, कारगिल, इन सब एरियाज़ में। जब मुझे ये सब पता चलता है, मुझे खुद इतना बुरा लगता है कि तब मुझे समझ आता है कि इनको भी तो वैसे ही हमारे लिए फीलिंग्स होती होंगी, और ये इनकी बिल्कुल। गलती नहीं है कि इनको गलत बताया जाता है जी, कि जी, जम्मू जी, कश्मीर में जी। ये होता है, वो ज़ुल्म होता है। इनको गलत बताया जाता है और ये इनकी एग्ज़ैक्टली। गलती नहीं है। जी, बिल्कुल, मैं देखने वालों को भी ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान के लोग नफ़रत करते हैं, पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग इंडिया से नफ़रत करते हैं, ऐसा नहीं है। हम तो कभी इंडिया नहीं आए, हम तो कभी इंडिया साइड कश्मीर नहीं गए। हम जो पाकिस्तान की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी बड़े-बड़े चैनल हैं, हमें जो वो दिखाएँगे, हम तो वही मानेंगे। और कुछ लोग जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, माइंड रखते हैं, वो इंटरनेट पे जाते हैं और देखते हैं क्या डेवलपमेंट हो रही है। या ना मुझे ये बताएँ, 2 इंटरेस्टिंग से सवालात हैं। एक ये कि जो हिंदू कम्युनिटी है, वो कश्मीर में सुनने में आता है, जो हमें बताया जाता है तेज़ी से माइग्रेट कर रहे हैं, कश्मीर में आके अपनी रहाइश बना रहे हैं, यहाँ अपनी आबादी को बढ़ा रहे हैं। एक तो ये चीज़ पे हम बात करेंगे। सेकंडली, मैंने सुना है कि वहाँ पर इंडिया साइड कश्मीर में, इवन पूरे पूरे इंडिया में आपको गेहूँ फ्री मिलते हैं या बहुत कम प्राइस पे मिलते हैं, आपको इसके अलावा राशन फ्री मिलता है। उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा ताकि हमारे लोगों को भी पता चले कि भाई इसे कहते हैं डेवलपमेंट, जिसे हम मकबूज़ा, जिसे ज़ुल्म वाला या ये चीज़ कहते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है?
जी, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिया। आपका फर्स्ट सवाल क्या था? आप पहले यही बता दें डेवलपमेंट के हवाले से और जो फ्री गेहूँ, फ्री राशन आपको मिलता है उसके हवाले से। देखिए, राशन कार्ड जो भी एक एपीएल और बीपीएल होती है, जो भी बीपीएल लाइन के अंडर आता है, उसको फ्री राशन मिलता है, ये बात सही है। दूसरा गोल्डन कार्ड के तहत गोल्डन कार्ड जो बाकी स्टेट्स में है, वो कुछ ही लोगों को मिलता है, जो एज़ आई सेड बीपीएल लाइन के नीचे आते हैं। लेकिन कश्मीर में हर किसी के पास गोल्डन कार्ड हर कोई एलिजिबल है। जम्मू कश्मीर का हर कोई बाशिंदा एलिजिबल है गोल्डन कार्ड के लिए। जिससे क्या है कि अप टू 5 टू 10 लाख के बीच की सारी सर्जरीज जो है, मेडिकल कॉस्ट जो है, वो फ्री हो जाती है। तो उनको पे करने की जरूरत नहीं है। और कई सारे लोग, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, कई सारे लोग उसको यूज करके सर्जरीज करा रहे हैं, अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। तो एक और ये प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दोनों में यूज होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन एक चीज़ मैं और यहाँ पे थोड़ा-सा देखने वालों के लिए कहता चलूँ कि पाकिस्तान में भी सेहत कार्ड के हवाले से अगर बात करें, एक इमरान खान साहब ने पीटीआई का जब टाइम था, टेन्योर था, उन्होंने सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि अभी भी चल रहा है। कुछ लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है, कुछ को नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे भी ये स्टेप लिया गया। जी। जी, और उससे पहले आपने कुछ इंटरेस्टिंग वो पूछा था, और मुझे हाँ, कुछ हाँ। इंटरेस्टिंग ये बोलना ये था जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक माइंडसेट बना दिया गया है कि कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में हिंदू आ रहे हैं और हिंदू आके अपने घर जी, बना जी। रहे हैं और मुसलमानों की आबादी को कम अब कर मैं रहे हैं, आपको अपनी आंसर आबादी देती को हूँ। ज़्यादा कर रहे जी, हैं। तो तो अब मैं आपको इजी एग्जांपल देती हूँ। इससे डर क्या है? अगर हिंदू आते भी हैं, अभी तक आए नहीं। पहले अगर हिंदू को आना होता, पहले तो कश्मीरी पंडित ही वापस आ जाते। वो कहाँ है? जब वो नहीं आए तो बाकी हिंदू कहाँ से आए? अभी तक उनको हमें एहसास दिलाना है कि अब सेफ हो चुका है, अब यहाँ पर दहशतगर्दी नहीं है, अब आप आ सकते हैं, अब हम सब साथ में मिलकर रह सकते हैं। अभी तक हमने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया, बाकी हिंदू कहाँ से आएंगे? और उनके आने से प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है अगर वो आते भी हैं? बिल्कुल। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। महाराष्ट्र में, मुंबई में कितने लोग रहते हैं? मुस्लिम्स भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, हर एक स्टेट के लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में मराठी तो चलती ही है ना। गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में भी मराठी तो बोलना ही बोलना है वहाँ के बच्चों को। फिर भी वहाँ पे गणेश फेस्टिवल मनाया जाता है, और वहाँ पे हर कोई मनाता है गणेश फेस्टिवल में, मुस्लिम्स भी उसमें हिस्सा लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कहीं किसी जगह का कल्चर जो है वो खत्म नहीं हो जाता बाकी लोगों के आने से, क्योंकि इंडिया वैसा नहीं। देखिए, पाकिस्तान में क्या होता है, उर्दू जो है वो थोपा जाता है, एक वहाबी रेडिकल इस्लाम जो है लोगों पे थोपा जाता है। तभी तो सिंध के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है उनकी इंडिजिनस जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को, उनके सेक्युलरिज्म को। लेकिन इंडिया में हर एक स्टेट में वहां का जो कल्चर है, वहां के लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है जॉब्स में। वहां के लोगों का जो एक खास कल्चरल मिनिस्ट्री है जो कल्चर को प्रिजर्व करके रखती है। लैंग्वेज वहां पर जरूरी होता है, चाहे आप कहीं से भी आओ, आपको कश्मीरी सीखना लाजमी है। अगर आप यहाँ सेटल होते हो, आपके बच्चों को कश्मीरी सीखना ही सीखना है। फिर यहाँ के लोगों में वो घुल जाते हैं। यहाँ का कल्चर तो खत्म नहीं होने वाला किसी भी तरह से। तो उनके आने या नहीं, या हमारे कहीं और चले जाने से क्या हो जाता है, चेंज क्या होता है? जी, बिल्कुल, ये भी बात नोट करने वाली है कि मतलब, और दूसरे नंबर पे ये आपके इंटरनल मैटर्स हैं, लाइक जब कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, वहाँ पे जो लाइक जैसे हम यहाँ, हाँ, उसके अंदर ये कहा जाता है कि जी हम तो अपने पाकिस्तान साइड कश्मीर है, वहाँ से कोई पाकिस्तानी अपनी रहाइश नहीं वहाँ पर कर सकता, अपनी प्रॉपर्टी नहीं वहाँ पर खरीद सकता, इस तरीके से कि तो फिर वहाँ पे क्यों खरीद रहे हैं? जी। ये एक नैरेटिव। वैसे मैं खुद भी मानती हूँ कि जहां पर जैसे गोवा है, नागालैंड है, कुछ ऐसी जगह है जो हाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं, टूरिज्म रेवेन्यू बहुत होता है। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि वहां के लोगों को जो है लैंड राइट्स ज्यादा मिलनी चाहिए। यानी कि जो लैंड जैसे हिमाचल प्रदेश में है, जो बिल्कुल, वहां पे रह चुके हैं 20-30 सालों से, सिर्फ वही वहां पे लैंड खरीद सकते हैं। तो वही चीज यहाँ भी होनी चाहिए, मैं भी मानती हूँ।